करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए आज मैं आपको जिस तरीके से मैंने आपको ढोलक बजाकर दिखाई है सॉरी, तो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगी। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं कि दोनों हाथ नहीं चल रहे हैं, एक चल रहा है, और सुंदरकांड पर ढोलक कैसे बजाई जाती है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, सुंदरकांड हो या कोई भी गाना हो, सुंदरकांड में हम क्या गाते हैं, या बहुत से बहुत हमारी माता के भजन होते हैं या कृष्ण के भजन होते हैं, तो कोई भी वो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सिर्फ हमारे सिर्फ ये डिपेंड करता है कि गाना स्लो है कि गाना तेज़ है। तो जैसे कि हमारा गाना अगर स्लो रहता है तो उस पर हमारी स्टार्टिंग हमेशा धीमे से रहती है। जैसे कि मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग हो जाती है जब हमें लग रहा है कि गाना शुरुआत हो रहा है। जब गाना हमारा कोई गाता है और वो उसके जो सुर होते हैं वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और बहुत तेज़ से गाने लगा है वो इंसान, जब हमारा गाना ऊपर के साइड में ले रहा है, तो उसमें हमारे जो हाथ होते हैं वो जब आपने देख लिया कि बस गाना ऊपर की तरह ले जा रहा है उसका, तो हम ऑटोमेटिकली ढोलक की जो वो होती है हम तेज़ कर देते हैं ताल। तो आप देख लीजिए, ढोलक की बजाकर दिखाई है। तो हमारी शुरुआत हमारा धीमे से होती है जब हमारा गाना होता है। जब मैंने देख लिया कि गाना आप ऊपर की तरफ की तरफ जा रहा है, तो हम ऑटोमेटिक हमारी जो ताल होती है, जो बेस होता है, हम ऑटोमेटिक उसको आगे कर देते हैं। उसी से हमारा पता चलता है कि शुरुआती ढोलक कहाँ से शुरू हुई है, और शुरुआत के बाद में जब हमारा गाना आगे ऊपर की तरफ ले रहा है, तो उसके बाद में हम अपने ये जो बेस होता है उसको बढ़ा देते हैं। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि सुंदरकांड हो या माता की भेंटें हो और कुछ भी हो, जैसे कि लोकगीत हैं, गाने एक बजट कोई भी हो, फ़र्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी ढोलक की वो होती है कि हमें ताल कहाँ मतलब जोड़ना है, कहाँ तोड़ना है, सिर्फ इसके ऊपर रहता है। वरना गाना तो कोई भी हो, गाने से हमारे ये नहीं होता कि नहीं सुंदरकांड में हमें यही वाली ढोलक बजानी है। तो ये आपके गाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप गाना देख लीजिए, गाना अगर कोई धीरे से गा रहा है, उसका गाना बहुत धीरे से है, तो हमें ढोलक की जो ताल है वो धीमी रखनी पड़ेगी। अगर आप वो तेज़ी से गाएगा और हम धीमे बजाएंगे तो भी ताल बिगड़ जाएगी। अगर वो धीरे से गाएगा, हम ज़ोर से बजाएंगे तो भी ताल बिगड़ जाएगी। इसलिए आप सामने वाले व्यक्ति को ये देखें कि ये गाने की लय कहाँ तक ले जा रहा है और कितने धीरे से गा रहा है, कितनी ज़ोर से गा रहा है। तो मैं आपको दोबारा फिर बताती हूँ। अभी जो मैंने आपको वही बजा कर दिखाया, यहाँ पर आपका ये देख लीजिए, ये जो हमारा हिस्सा रहेगा, यहाँ से हाथ हमें ढीला छोड़ना है, ये चीज़ है जो यहाँ थोड़ी ये उंगलियाँ टाइट करनी है। ये देख लीजिए, यहाँ हम थाप मारते हैं, इसे थाप बोलते हैं जो। तो यहाँ हमारी सिर्फ इतनी फिंगर आनी है ना, ये चीज़ नहीं आनी है। ध्यान से देखिए आप, सिर्फ ओनली आधी फिंगर आएंगी, ये वाली टाइट रखनी है। ये हाथ इधर साइड में ढीला छोड़ना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। जैसे कि मैंने अभी यहाँ मारा, तो आप देख रहे होंगे बेस कैसा निकल रहा है। देखिए देखिए, अगर मैं इसको पूरे हाथ से मारूंगी ना, तो आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा बेस। जब मैंने उंगलियां आधी हैं, जो आधी उंगलियां हैं यानी कि जो फिंगर मेरी हैं, इन्हें मैंने बीचों बीच यहाँ पर मारना है। ये देखिए, तो यहाँ ये बेस निकलेगा। यहाँ पूरी मारेंगे तो यहाँ देखो ये बेस निकलेगा। ठीक है, इधर साइड की मैंने आपको बताया। यहाँ की जगह हमें ऊपर के साइड मारना है, ऊपर के साइड में, यहाँ के साइड में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर अब मैं अगर आपको उठान लेनी है ढोलक की, जैसे कि हमारा कोई गाने का जब बीच में जब गाने की जो ट्रिप होती है वो वहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से हम दोबारा से गाने का स्टार्ट करते हैं, जो उसकी जो कड़ी होती है गाने की, तो वहाँ हम थपकी लगाते हैं। आप ध्यान रखना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली थपकी मैंने आपको पहले ही समझाया था बहुत बारीकी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
यहाँ मैंने आपको बताया था चाटी के बीच में उंगलियां लेनी, ये फिंगर हमारी रहेंगी, सिर्फ आधी ही चलेंगी, आपको हथेली नहीं लगानी। अगर आपको थपकी लेनी है ऐसे करके तो आपको सिर्फ इस साइड की थपकी लगानी है, बस इतने हाथ में सिर्फ इतना ही आना चाहिए, पूरी थपकी नहीं लगानी, सिर्फ इतना न लेना, ये वाला हाथ यहीं से हमारी थपकी लगती है, ठीक है ना। हाथ हमारा थोड़ा ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं करना। ये 3 फिंगर का काम रहेगा इस पर, पूरा फिंगर यहाँ हमारा 3 का ही काम रहता है, ठीक है ना। ये हमें इस टाइप से फिंगर को चिपका कर चलनी है। ये फिंगर ये खुली फिंगर रहेगी, तो यहाँ जहाँ तक हो आपके को, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो हथेली है हमारी ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मैंने आपको भी बारीकी समझाया था, वो ये वाला बेस निकलेगा। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप मेरी बात मानो, तो आप ये बात मत सोचो कि मतलब जल्दी सीखना है कि जल्दी ही सीख जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ हो आप इतनी जल्दी से नहीं सीख पाओगे। धीमे 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 करके अगर आप रोज़ सीखोगे, रोज़ देखोगे मेरी वीडियो को, तब आप सीख पाओगे। तो कुछ बहनें मेरे कमेंट कर रही हैं कि हम लोगों का एक हाथ रुकता है, एक हाथ रुकता है, तो मैं आपको दोबारा फिर बता रही हूँ, एक हाथ इसलिए रुक जाता है क्योंकि आप एक ही पर ध्यान देते होंगे ना। ये वाला जो पल्लड़ आपने अगर इधर साइड सीखना चालू कर दिया, आप इधर का ध्यान नहीं, आपका इधर का ध्यान चला जाता है। तो जितना हो सके आप धीरे 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 करके ऐसे करके दोनों हाथ चलाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।